न्यू डेमोक्रेसी और ओल्ड डेमोक्रेसी का फर्क यहाँ से हम बात शुरू करते हैं। ओल्ड डेमोक्रेसी हमारे सामने है। ओल्ड डेमोक्रेसी 1879 के बाद बड़ी पॉपुलर होना शुरू हुई, बिलखुसूस यूरोप में, और 1918 तक ये काफी पॉपुलर रही। एक्चुअली 1914 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू होने तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इख्तिताम के बाद ये जो इंटर वॉर ईयर्स हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान, ये डेमोक्रेसी खत्म हो गई। अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले के यूरोप पर नजर डालें तो हर जगह डिक्टेटरशिप्स कायम हो रही थी। जर्मनी, इटली और जगहों पर, स्पेन में सिविल वॉर हुई, वहां पर भी डिक्टेटरशिप। तो इस इंटर वॉर ईयर में ये जो ओल्ड डेमोक्रेसी थी, जो ब्रिटेन की देखा देखी दूसरे मुल्कों ने अपनाई थी, अमेरिका ने भी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपनाया हुआ था। ये ब्रिटेन और अमेरिका के सिवा बाकी अक्सर दुनिया में ये खत्म हो गई इंटर वॉर ईयर्स में, 1918 और 1939 के दरमियान। कायदे आज़म ने इसका बड़ा तफसीली तज्जिया भी किया था, जो किसी वक्त मैं शेयर करूंगा। पहले शेयर कर चुका हूं यूट्यूब चैनल पर मेरे, वो जल्दी ही आ जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इख्तिताम के बाद यही पुरानी डेमोक्रेसी जो है, इसको एक तरह से वेंटिलेटर पे रखकर जिंदा रखा गया है, और 2026 तक तो ये चलती हुई नजर आ रही है। उसके बाद इसका मुस्तकबिल काफी मखदूश है। ये वो डेमोक्रेसी है जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं, और जो बात हमें नहीं मालूम है वो ये है कि 1918 में जब ये डेमोक्रेसी फ्लॉप हो गई थी यूरोप में, तो एक न्यू डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट पेश हुआ था। अब इस न्यू डेमोक्रेसी की तरफ अगर हम आए तो ये 1887 से इसकी एवोल्यूशन शुरू हुई, और अब ये अपने एवोल्यूशन के फाइनल स्टेज में है। 3 साल के बाद ये इसकी एवोल्यूशन का प्रेजेंट स्टेज जो फेज है वो खत्म होने वाला है। इसे हम काफी तफसील में डिस्कस कर चुके हैं, आइंदा कभी कर लेंगे। हाउ जिन्ना लिबरेटेड इंडिया में भी है, मेरी वीडियोस में भी है यूट्यूब की, कि ये एवोल्यूशन कितने स्टेजेस में हो रहा है, ये क्या प्रोसेस है न्यू डेमोक्रेसी के एवोल्यूशन का। इसके कुछ लैंडमार्क्स जो हैं, 1906 में 1906 के बिल्कुल आखिरी 2 दिनों में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कयाम, वो इसमें एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वो वाहिद तंजीम आज तक दुनिया की हिस्ट्री में, वाहिद पॉलिटिकल तंजीम है जो इस न्यू डेमोक्रेसी के साथ मैच करती है। 1918 में मैरी पार्कर फॉलेट की किताब द न्यू स्टेट की इशाअत, जिसमें इस नई डेमोक्रेसी का पूरा विजन पेश किया गया था, और जिसे हम इस कोर्स में स्टडी करने जा रहे हैं। 1947 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फतह, अंग्रेजों से हिंदुस्तान को आज़ाद करवाना, ये इसका जाहिर है कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, क्योंकि ये इसी प्रोसेस के जरिए से ये आज़ादी हासिल की गई थी। और 1966 में पाकिस्तानी फिल्म अरमान की तख्लीक अब तक इस न्यू डेमोक्रेसी का हाईएस्ट पॉइंट है जो इसने अचीव किया है, जिसे हम इससे अगले कोर्स में जो वहीद मुराद के बारे में होगा उसमें हम इसे डिस्कस करेंगे। आप में से बहुत से लोगों को, खास तौर पर नए आने वालों को, ये बातें काफ़ी अजीब लग रही होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में आप इसमें ये देख सकते हैं कि ये जिसे हम न्यू डेमोक्रेसी कह रहे हैं, ये एक पूरा धारा है जो हमारी नज़रों से ओझल रहा है। मेरे अपने हिसाब से इस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में पढ़े लिखे लोग इसके बारे में एक्साइटेड नहीं हो सकते हैं, लेकिन 3 साल बाद होंगे। उसकी वजह ये है कि ये जो न्यू डेमोक्रेसी वाला पूरा धारा है, इसके जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ ये वाजे कर दिया था कि ये जो ओल्ड डेमोक्रेसी है, अगर आप इसे चलाते रहेंगे तो ये किस तरीके से अपने इख्तिताम को पहुंचेगी, और ये उस तरीके से ख़त्म हो रही है। अभी तक
ہمیں اس کے ساتھ امیدیں وابستہ ہیں، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب آپ کسی ایک چیز سے امید وابستہ کر لیتے ہیں تو جب تک وہ چیز مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی آپ کوئی دوسری چیز پر بھروسہ کرنے کا آپ کا دل نہیں چاہتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ابھی آپ اس کو سیکھ لیجئے، سن لیجئے ان چیزوں کو۔ مجھے امید ہے کہ جیسے جیسے وقت بڑھتا جائے گا ان کی امپورٹنس خود بخود زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے آتی جائے گی۔